तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। तो सिंपली आपको पता है इसमें क्या करना था, आपको प्रूव करना था कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन भी निकाल दो ग्राफिकली। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे करना है। आपको रेशियो निकालनी है। रेशियो निकालने के बाद अगर कंसिस्टेंट आ गया तो आगे बढ़ा देना क्वेश्चन को, अगर नहीं आया तो वहीं रुक जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो चलो रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए मुझे A1 A2 B1 और B2 C1 और C2 की वैल्यू चाहिए होगी। A1 की वैल्यू है 2, A2 की वैल्यू 4। यानी कि अब हमें क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी है। ठीक है, तो रेशियो यानी कि पहले B1 की वैल्यू क्या है, देखो B1 की है 1। ठीक है, अब तो समझ आ रहा होगा ना। Y की है -2। ठीक है, C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू -4। देखो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि अगर हमारी इक्वेशन A1x प्लस B1x प्लस C1 इक्वल्स टू 0 है ना, और तो दूसरी इक्वेशन भी हमारी ऐसी होनी चाहिए A1x प्लस B2x प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ऐसी होनी चाहिए। ये C2 वहाँ नहीं जाना चाहिए, जैसे कि आपको इस कंडीशन में दिख रहा है। आपने पिछली इक्वेशन देखी थी कि उसमें क्या था कि जो C है ये वहाँ था, ये दोनों ही C वहाँ है। चाहे तो दोनों C इक्वेशन के इस साइड हो, चाहे दोनों C उस साइड हो, एक साइड होनी चाहिए सिर्फ, ये ध्यान रखना आपको। वरना अगर आप ऐसे क्वेश्चन करने लगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं रेशियो निकालते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, जल्दी से निकालते हैं। A की वैल्यू 2/4 1/2 आ गया। ठीक है, 1/-2 ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दी B1/B2, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखो, अब आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको यही पता चल गया कि देखो ये नॉट इक्वल्स टू है, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, अगर आप आगे करते हैं ना तो आपको सिंपल यही आता C1/C2 नॉट इक्वल्स टू। और आपको पता ही है ये आपकी कंडीशन किसकी होती है, ये आपकी कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की। ठीक है, देखो ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइंस की यूनिक सॉल्यूशन, और ये है कंसिस्टेंट। यानी क्वेश्चन में कह रखा था जो कंसिस्टेंट हो उसको आपको आगे सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो चलो अब इसका कंसिस्टेंट हो गया, तो हैंस इट कंसिस्टेंट। तो अब इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, वो भी ग्राफिकली। तो चलो देखते हैं। तो चलो देखते हैं। अब सबसे पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ इक्वेशंस को नीचे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। आपको इसके बाद पता ही है आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर आपको ग्राफिक प्लॉट करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, x और y निकाल लोगे कोऑर्डिनेट्स, x और y कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लोगे। अब देखो आपको कोई वैल्यू पुट करनी है, निकालना है। ये मैं रफ वर्क करता हूँ। अगर आप ये एग्जाम में करते हो तो आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैं करता हूँ ना माइंड में, आप भी माइंड में ही किया करो, चाहे रफ में किया करो, लेकिन इसके मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, तो अब देखते हैं। मैं x की वैल्यू डालता हूँ इसमें इक्वेशन में 0। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यार, सबसे आसान डालता हूँ, तो मैं डालता हूँ 0 ही डालता हूँ, क्योंकि 0 बहुत सिंपल होता है, 0 से सब कुछ आसान हो जाता है। 0 डाला तो देखो y की वैल्यू आएगी 6। ठीक है, अब मैं डालता हूँ y की वैल्यू 0, तो x आ गया 3। अब देखो ये 0 हो गया, वहाँ जाके 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड 6 तो 3 आएगा। तो मैं एक बार x की वैल्यू 0 डालता हूँ, y की वैल्यू 0 डालता हूँ, तो ऐसे सिंपल हो जाता है। अब x की वैल्यू इसमें भी 0 और y की वैल्यू आएगी -2। आप करके देख लेना, आप कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी जो आप डालोगे आपका मनपसंद नंबर हो ना। आप यहाँ 1000 डालो, 1000 डालो, माइनस का डालो, कुछ भी, लेकिन जो आपको सिंपल आसान लगे। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू 0 डालता हूँ, x की वैल्यू आएगी 1। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए A B C D। अब इन कोऑर्डिनेट्स को जल्दी जल्दी पुट कर दो, प्लॉट कर दो। तो देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट के लिए 0 6 कोऑर्डिनेट 1,
0 एंड 6 ए कोऑर्डिनेट, ठीक है। बी 3 और 0। अब कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए, अब इनको क्या है ज्वाइन कर दो, ठीक है सिंपली। अब ज्वाइन कर दो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया इनको। अब ये था हमारे पहली इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं सी को प्लॉट करते हैं, 0 एक्स की वैल्यू और -2y। अब प्लॉट करना तो आपको आ ही गया होगा सिंपल। एक्स की वैल्यू अब देखो 1 है और वाई की वैल्यू 0, तो सिंपली क्या हो गया, आपने इसको भी प्लॉट कर दिया, ये हो गया हमारा डी। अब सी और डी को मीट कर दो, सी और डी को आपने मिला। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपको पता है जो कॉमन पॉइंट होता है ना वो हमारा सॉल्यूशन होता है। यहाँ जो कॉमन पॉइंट है यानी कि ये, अब आप इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो कमेंट में बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मैं यही बता देता हूँ, 2 और देखो 2.4 के करीब आ रहा होगा। देखो मैंने इसको ग्राफ पे नहीं बनाया इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट मिस्टेक हो सकती है। अगर आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपका परफेक्ट आंसर आएगा ही आएगा। और आप ऐसे ही क्वेश्चंस ट्राई करते रहो। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जल्दी से देखते हैं। हमें क्या करना है, सिंपली रेशो निकालनी है, निकालते हैं। आपको ये तो याद ही हो गया होगा अब तक। यूनिक सॉल्यूशंस, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं और नो सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, जहाँ a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं और ये नॉट इक्वल टू c1/c2। इसमें सारे इक्वल होते हैं और इसमें पहला ही नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही है, ठीक है। अब देखते हैं a1 निकालते हैं, a2 निकालते हैं, क्या है b1 निकालते हैं, b2 निकालते हैं, c1 और c2, ठीक है। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, a1 की देखो b1 की वैल्यू -2। अब तो परफेक्ट हो गया, आप तो ऐसे देखते ही बता दोगे अब तो, ठीक है। y की वैल्यू सॉरी b2 की वैल्यू -4, ठीक है। c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5, ठीक है। अब रेशो निकालो a1/a2, b1/b2, c1/c2, ठीक है। a1/a2 क्या है 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। b1/b2 -2/-4, तो यानी कि आपको समझ आ गया 1/2 हाफ, ठीक है। c1/c2 -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल 2/5 आंसर आ गया। अब देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है और ये नॉट इक्वल्स टू है। आपको पता ही ऐसा कब होता है कि लास्ट वाला a1/a2 b1/b2 c1/c2 इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। आपको पता है कौन सी इक्वेशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन वाली होती है यानी कि पैरेलल्स वाली। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है हमारी पैरेलल लाइंस की। और पैरेलल लाइंस आपको पता ही है कि इनकंसिस्टेंट होता है। अब तक तो आपको ये पूरा जो चार्ट है, पूरा जो पेपर है वो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है भाई। तो इट्स इन, ठीक है, स्पेलिंग आई थिंक सही होगी, ठीक है भाई। तो ये इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन हमारा हो गया यही ख़त्म, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा था अगर इनकंसिस्टेंट हो तो आगे मत करना यार, आपकी मर्जी है यार, आप आगे मत करना, ठीक है। अब तो यार मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक चार्ट को दिमाग में बिठा लो और यार चलो बाय बाय, थैंक्स।